चीज बताना चाहता हूँ तुम लोगों को दोस्तों, अपना वीजा रिजेक्ट हो गया है। टैग कब ज्वाइन कर रहे हो चाचा? नहीं कर रहा हूं, मेरी जान है। शेड्यूल के अलावा कहीं नहीं जा रहे अपन, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ रहे बाबू, और किधर भी नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने क्या सेटअप किया है फॉर द प्लेयर्स। ब्रो शॉटगन मेरा स्लोली डाइंग। शॉटगन हर टाइम अच्छी रहेगी यार। आप क्लोज में शॉटगन से क्लचेस कर सकते हो, सारा चीज कर सकते हो। अभी मिले क्या जॉनी का? हाँ, लैंड इवेंट पे मिलते हैं भाई, जहाँ पे दोनों क्वालिफाई करते हैं हम लोग। पर इस बीएमपीएस में पहली बारी बात किया तो फाइनली हमें ईडब्ल्यूसी की फाइनल लाइनअप देखने को मिल चुकी है, जो कि एकदम तबाही लाइनअप बनाई है। मतलब देखने के बाद मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्नैक्स गेमिंग की तरफ से, जहाँ पर कुछ लीक्स के दौरान हमें पता चला है कि स्नैक्स टीएजी के अंदर नजर आने वाला है। अगर हम बात करें जी गोड की, तो जी गोड का फाइनल रिप्लाई आ चुका है कि क्या वह टीम एपेक्स गेमिंग को ज्वाइन करने वाला है। मेजी का ओरेंगुटेन की तरफ एक एंग्री रिप्लाई देखने को मिला। और आखिर पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहली न्यूज निकल कर आती है श्रीमान भाई की तरफ से। जैसा कि हमको पता है कि फ्री फायर का भी ईडब्ल्यूसी हो रहा है, जिसके अंदर टीम एपेक्स गेमिंग भी क्वालिफाई हुई है और टीम एपेक्स गेमिंग को मौका मिला है पेरिस जाकर खेलने का। टीम एपेक्स गेमिंग पूरी तरह से तैयार है और श्रीमान भाई ने उनके व्लॉग्स में बोला था कि वह भी पेरिस जाएंगे और फ्री फायर का टूर्नामेंट लाइव करेंगे। लेकिन श्रीमान भाई के साथ हमें एक बैड न्यूज देखने को मिली। श्रीमान भाई का पेरिस का वीजा ही अप्रूव नहीं हुआ। हमारे श्रीमान भाई ने पेरिस के वीजा के लिए अपील तो डाली थी, लेकिन उनकी वह अपील भी रिजेक्ट हो गई। जिसके बाद उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर कुछ ऐसा बोला। चीज बताना चाहता हूँ तुम लोगों को दोस्तों, अपना वीजा रिजेक्ट हो गया है पेरिस का। बड़ी मेहनत कर करके मैंने जुटाया था सारा चीजें, जो आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमने अप्लाई किया था, बट वो रिजेक्ट हो चुका है। उसके पीछे रीजन ऐसा है कि उन्होंने उन्होंने कुछ लिखा है उनकी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। मैंने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, बट एक ट्रांसलेट करके ऐसा हुआ है कि जो मैंने डिटेल उनको प्रोवाइड की है वो उससे वो सेटिस्फाई नहीं है टेक्निकली। खैर, अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूसी बीजीएमआई के फाइनल लाइनअप के बारे में। कई लोगों को डाउट है कि आखिर ईडब्ल्यूसी का फाइनल लाइनअप है क्या। तो फाइनली हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल चुकी है, जहां पर हमें आईजीएल के तौर पर नकुल देखने को मिलने वाला है। कंसिस्टेंट असोल्टर के रूप में हमें एकेओपी देखने को मिलने वाले हैं। एस पावर को भी मौका मिला है ईडब्ल्यूसी खेलने का। एक और असोल्टर की अगर हम बात करें तो हमें साउल लेजिट देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी चीजों के बाद हम बात कर लेते हैं कोच के बारे में। तो कोच के रूप में हमें देखने को मिलने वाले हैं आयोगी भाई। एक और ऐसा शख्स है जिसने कि बीएमपीएस बीजीआईएस के अंदर आग लगा दी थी और एक कंसिस्टेंट गेम प्ले टीम को ला कर दिया था। वह प्लेयर हमें 5th प्लेयर के रोल में देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है RNTX पेन। नो डाउट यह भी बढ़िया खिलाड़ी है और ईडब्ल्यूसी 2026 के अंदर हमें यह प्लेयर 5th प्लेयर के रोल में देखने को मिलने वाला है। अब लाइनअप तो हो गई, लेकिन क्या हुआ ओरेंगुटेन के वीजा का? क्योंकि ओरेंगुटेन को ईडब्ल्यूसी के अंदर जगह तो मिल गई, लेकिन ईडब्ल्यूसी का अभी तक वीजा अप्रूव नहीं हुआ था। लेकिन हमें एकेओपी के आज के व्लॉग में सारी चीजें क्लियर होते हुए नजर आई है, जहां पर हमें एकेओपी अपने मिनी व्लॉग के द्वारा बताते हैं कि उनका वीजा अप्रूव हो चुका है। भाई अभी भी सो रहे हैं तो जोर से गाने बजा के इनको उठाता हूँ, फिर हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। आरो भाई को इतना ग्राइंड कर दे देख, मैं भी ट्रेनिंग करने लग जाता हूँ और स्क्रिम्स के पहले सेट के बाद हम लोग लंच करने लग जाते हैं। शाम के टूर्नामेंट में इतना चोक करने के बाद सर इतना फटा था कि आगे सीधा बिस्तर पे गिर जाता हूँ। फिर छोटा सा नैप लेके मैं डिनर करने उठ जाता हूँ और तभी हमें पता चलता है कि हमारा वीजा भी अप्रूव हो गया था। हम लोग तो खुश थे, लेकिन हमसे ज्यादा हमारे प्रेम भाई खुश थे। ऐसे ही नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से, जहां पर मेजी ओरेंगुटेन के ऊपर कुछ ये कहते हुए नजर आए। मैं कहूंगा कि शायद हमारी टीम को एक्चुअली में थोड़ा सा और समय लगेगा। दे आर ट्राइंग। मुझे लगता है कि ये जो स्क्रिम्स वगैरह वो लोग खेल रहे हैं, तो मैं वो देख रहा था कि जो बाकी सारी टीम्स हैं उनका जो सोचने और समझने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। अगर उनके 3 बंदे डाउन भी हैं तो भी यूटिलिटीज यूज करके वो लोग उस तरीके से कर सकते हैं जैसा वो करना चाहते हैं। शायद अगर इस चीज की वो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो मे बी आने वाले टाइम में उनको फायदा हो सकता है। बाकी तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं भाई कैसे खेलना है कैसे नहीं। मेजी बताते हैं कि ओरेंगुटेन अभी पबजी मोबाइल के स्क्रिम्स खेल रही है, जिसमें उनका पबजी मोबाइल के ऊपर भी हाथ सेट हो जाए ताकि वह ईडब्ल्यूसी के अंदर बढ़िया करके दिखाए। लेकिन हमें ओरेंगुटेन का कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह उन्होंने बीजीआईएस बीएमपीएस खेला था, उससे भी ज्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। खैर, ओरेंगुटेन प्रैक्टिस कर रही है और जल्द ही एक तगड़ा कमबैक ऑडियंस को ला कर देगी। नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है साउल स्पोर्ट्स की तरफ से, जहाँ पर हमें एसए12 के बूट कैंप के अंदर एक बढ़िया सा ईडब्ल्यूसी का सेक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूसी 2026 चालू हो चुका है, जहाँ पर हमें गॉड लाइक और एसए12 का कोलैब देखने को मिला था। लेकिन हमें साउल माफिया के आज के व्लॉग में देखने को मिला कि ईडब्ल्यूसी साउल बूट कैंप के अंदर एक बढ़िया सा सेक्शन बन रहा है, जिसकी कुछ लीक्स हमें देखने को मिली है। जैसा कि आप क्लिप में देख ही सकते हो, एसए12 के बूट कैंप के अंदर इतना बढ़िया ईडब्ल्यूसी का सेक्शन बन चुका है। खैर, आगे जाकर हमें ईडब्ल्यूसी का एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑडियंस
फैंस को पूरी तरह से शॉक कर देगा। नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जी गॉड की तरफ से, जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हमें बहुत सारी ऐसी लीक्स देखने को मिल रही है कि जी गॉड टीम एपेक्स गेमिंग को ज्वाइन कर रहा है। खैर इसके अंदर शॉक होने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि ये बात तो हमको पहले से ही पता थी कि जी गॉड टीम एपेक्स गेमिंग को ज्वाइन करने वाला है। जिस प्रकार हमें जोनाथन और जी गॉड का भाईचारा देखने को मिलता है, उसी प्रकार हमें इन दोनों के बॉन्ड को देखते हुए समझ जाना चाहिए कि टीम एपेक्स गेमिंग के अंदर हमें जी गॉड की एंट्री देखने को मिलने वाली है। जी गॉड की लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ टीएजी जी गॉड ही स्पैम करती है। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम के अंदर हमें लॉल्स और जोनाथन भी जी गॉड को टीएजी के नाम से टीज करते हुए नजर आते हैं। खैर जी गॉड की तरफ से अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब सिर्फ टीम एपेक्स गेमिंग की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है, वो भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि हमें जी गॉड के साथ मीजो भी देखने को मिले। बाकी जो भी अपडेट आती है आपको चैनल पर फटाफट से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्नैक्स गेमिंग की तरफ से, क्या हमें स्नैक्स गेमिंग टीएजी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे लीक्स देखने को मिले। हाल फिलहाल में स्नैक्स गेमिंग ने अपनी एक सीरीज लॉन्च करी है जिसका नाम है फियर एंड्स हियर, जिसके पहले ही कंटेस्टेंट श्रीमान भाऊ थे। इससे ऑडियंस अंदाजा लगा रही थी कि क्या हमें स्नैक्स गेमिंग टीएजी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। खैर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ऐसी हमें और भी कई सारी लीक्स देखने को मिली थी, जैसे कि थंबनेल के अंदर ऑरेंज और व्हाइट कलर का यूज करना। लेकिन इन सभी चीजों का निष्कर्ष निकलते हुए स्नैक्स गेमिंग ने अपनी स्ट्रीम पर कुछ ऐसा कहा। कब ज्वाइन कर रहे हो? चाचा नहीं कर रहा हूं, मेरी जान है। शेड्यूल के अलावा कहीं नहीं जा रहे अपन, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ रहे बाबू, और किधर भी नहीं जा। खैर क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से स्नैक्स गेमिंग ने कहा है कि वह एस-ए-12 छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अपनी पूरी जिंदगी वह एस-ए-12 के साथ बिताए हैं और आगे भी एस-ए-12 के साथ ही रहेंगे। बाकी टीएजी के अंदर हमें बहुत ही सारे अपकमिंग ट्रैक्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।